रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जो है वो आपको मैं आज बताऊंगी कि हम किस मौका पर किस तरह के जो वर्ड्स हैं, किस तरह के सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। और ये आपके लिए फंक्शनल इंग्लिश है, ठीक है, जो कि गूगल यूनिक एक स्पोकन इंग्लिश की बुक है। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना अपने जो है वो व्यूवर्स के साथ शेयर करूं कि जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है और उनको जो है ना वो बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके साथ जो है हम अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा बेहतर करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। और मेरा जो लेक्चर है वो शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं चीज़ शुरू करूंगी वो ये है कि चूंकि यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँगी कि हर इंसान को रोज़ाना बातचीत के दौरान कई किस्म के जुमले बोलने पड़ते हैं। मसलन कभी किसी को मुबारकबाद देनी होती है, तो कभी किसी को ताज़ियत करनी होती है। इस तरह हम किसी को कोई दावत देते हैं या हमें कोई दावत देता है, या हम कबूल करते हैं या माजरत करते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ के काफ़ी जुमले हो सकते हैं। हदायत में जो कुछ कहें यकीन से कहें, ठीक है। अगर कहने वाला यकीन से महरूम हो तो आगे सुनने वाला भी इस चीज़ से महरूम रहता है। फिर ये है कि लहजा आपके अल्फाज के जैसा, कि जैसे आपके अल्फाज हो वैसे ही आपका बिहेवियर हो, वैसे ही आपके जो है ना वो लहजे हो। उसके बाद बात इखलाक के दायरा में की जाए। फिर उसके बाद ये है कि अगर आम माहौल में बात की जाए तो बड़ी दिलचस्प होती है। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम अपनी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सबसे पहला जो है ना वो है जी, गिविंग जनरल गुड विशेस, नई ख्वाहिशात देते हुए कि ऑल द बेस्ट, खुदा सब ठीक रखे। हैव अ नाइस लक, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। विद बेस्ट विशेस, बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ। विश यू गेट इट, मेरी ख्वाहिश तुम मकसद हासिल कर लो। मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, तो खुदा करे तुम्हारे ख्वाब पूरे हो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग टू जनरल गुड विशेस, नए ख्वाहिशात का जवाब हम कैसे देते हैं। इट्स नाइस फॉर यू, ये आपकी अच्छाई है। थैंक यू, आपका शुक्रिया। चीयर्स, खुश रहे, आमीन आमीन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि इनवाइटिंग सम टू, किसी को मधु, किसी को जब इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, तो हम कहते हैं व्हाई डोंट यू जॉइन अस इन, आप हमारे साथ शामिल क्यों नहीं होते। आई वुड लव टू इनवाइट यू, आपको मधु करके बहुत खुशी हुई। कम एंड शेयर द मोमेंट्स प्लीज, मेहरबानी करके हमारे साथ खुशी बांटे। प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मेहरबानी करके मेरी दावत कबूल करें। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, आपको दिली तौर पर दावत है। नेक्स्ट हमारा है कि एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि एक तो यहाँ पर इनवाइट हम करें, दूसरा आप जब दावत कबूल करते हैं फिर हमने क्या कहना है। ओ आई वुड टू लव, और मुझे बहुत खुशी होगी। आई डू कम, मैं जरूर आऊंगा। यस इट इज इरसिस्टिबल, मैं इसको इनकार नहीं किया जा सकता। दैट साउंड ग्रेट, बहुत अच्छा रहेगा। आई वोंट से नो, मैं ना नहीं कहूंगा। अब अगर हमने दावत को कबूल नहीं करना, फिर हम कहेंगे डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन में, थैंक यू बट, आपका शुक्र है लेकिन। आई एम अफ्रेड आई कांट कम, मुझे डर है कि मैं नहीं आ सकता। आई विश आई कुड बट, आकाश आ सकता मगर। थैंक्स फॉर आस्किंग बट, पूछने का शुक्रिया लेकिन। आई एम नॉट फीलिंग गुड टू रिजेक्ट यू बट, कि आपको इनकार करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन। अब अगर अब हमने कॉम्प्लीमेंटिंग, किसी को तारीफ करना, तुमने कहना यू आर लुकिंग स्मार्ट, तुम बहुत उम्दा लग रहे हो। व्हाट आर नाइस यू हैव डन, तुमने कितना उम्दा किया है। यू लुक ग्रेट टुडे, तुम आज अच्छे लग रहे हो। पे माई कॉम्प्लीमेंट टू हिम और हर, हाउ प्रिटी यू आर, तुम किस कदर खूबसूरत हो। उसके बाद जब हमने किसी को कंग्रेचुलेट करना, कहेंगे यू डिजर्व इट, आप इसकी हकदार है। कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। फैंटास्टिक, जबरदस्त। आई कंग्रेचुलेट यू, मैं आपको मुबारक देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी दावत कबूल करें। जब कॉम्प्लीमेंट्स का हमने आंसर करना, फिर हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। नाइस ऑफ यू टू से सो, आप बहुत अच्छे हैं ये और जो आपने ऐसा कहा। आई लव टू हेयर इट फ्रॉम यू, आपसे सुनकर ये अच्छा लगा। इट इज ड्यू टू योर गुड विशेस, ये आपकी नेक ख्वाहिशात की वजह से है। आई एम सॉरी, जब हम सॉरी बोलेंगे हम कहेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे शदीद अफसोस है। पैराडॉन मी, माफ कीजिएगा। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलजीज, मेहरबानी करके मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। आई बेग योर पैराडॉन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई अफसोस है। एक्सेप्टिंग द अपॉलजी, जब हमने माजरत कबूल करनी हम कहेंगे
नो प्रॉब्लम, लीव इट, कोई मसला नहीं, जाने दो। डोंट मेंशन, कोई जरूरत नहीं इस तरह की, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नो नीड टू अपॉलॉजिज, माजरत की जरूरत नहीं, फॉरगेट इट, भूल जाओ। शोइंग सिंपैथी, जब हम किसी को अपनी सिंपैथी दिखाएंगे हम कहेंगे इट इज सैड टू नो, जानकर दुख हुआ, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी ओके, सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। आई एम डीपली शॉक्ड टू, मुझे भी सख्त सदमा हुआ है। लेट मी शेयर द हार्ड मोमेंट, मुझे ये सख्त लम्हात बांटने दो। मे गॉड हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, खुदा तुम्हारी सूरत हाल में मदद करे। जब हम लिविंग समन पोलाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी से कुछ देर के लिए रुखसत लेते वक्त हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक विद इन अ मिनट, माफ करना मैं 1 मिनट में वापस आया। एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए माजरत। प्लीज डोंट यू गो, आई एम कमिंग, जाना नहीं मैं आ रहा हूँ। बैक इन अ मोमेंट, एक लम्हे में वापस आया। स्टे अ व्हाइल, आई एम बैक, जरा रुको मैं भी आता हूँ। आगे नेक्स्ट हम इसमें बोलेंगे कि गिविंग रीजन, वजह जब हम किसी को कोई भी बताएंगे तो हम कहेंगे दैट इज वाई, यही वजह है। इन फैक्ट, दरअसल, वाई, इट इज नॉट सो, बिकॉज, ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि, यू सी इट इज लाइक दिस, तुमने देखा ये इस तरह है कि। नाउ लिसन टू मी, अब मेरी बात गौर से सुनो। 14 में आपका है कि अगर आप रजामंद है तो इज दिस राइट, और क्या ऐसा ठीक है, या व्हाट इज योर इंटेंशन, तुम्हारा क्या इरादा है। तो आर यू रेडी टू, क्या तुम तैयार हो, तो क्या तुम मतलब तैयार हो कुछ भी कहीं जाने के लिए, किस कायल करने के लिए, ठीक है। आर यू कन्विंस्ड, क्या तुम कायल हो गए हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर रेडी है, अग्री है, तुम कहेंगे यस आई अग्री, हाँ मैं तैयार हूँ। यू मेड मी कन्विंस, तुमने मुझे कायल कर लिया है। नो अदर ऑप्शन, कोई और चारा ही नहीं है। आई एम थिंकिंग द सेम वे, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। डिसएग्रीइंग, ना रजामंदी दिखाते हम कहेंगे आई थिंक डिफरेंट, मैं मुख्तलिफ सोचता हूँ। आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं कायल नहीं हुआ। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। आई एम नॉट विद यू एट ऑल, मैं आपके साथ हरगिज नहीं। आई डोंट एग्री, मैं नहीं मानता। अगर पार्टली एग्रीइंग, अब रजामंदी दिखाते हुए बोलेंगे आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस्ड बट, मैं मुकम्मल तौर पर कायल तो नहीं मगर। आई नो यू आर राइट बट, मैं जानता हूँ अब ठीक है पर। आई कैन सी बट, मुझे पता है लेकिन। आई एम नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं। ओके बट फर्स्ट क्लियर सम एम्बेगुइटीज, ठीक है लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा एबहाम दूर करने दे, ठीक है। हम कहेंगे आई रिमेम्बर, जब भी कोई चीज हमें याद होगी तो हम बोलेंगे इट इज स्टिल इन माई मेमोरी, ये अभी तक मेरी यादाश्त में है। यस इट इज स्टिल इन माई माइंड, हाँ ये अभी भी मेरे दिमाग में है। हाउ कैन आई फॉरगेट, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई रिमेम्बर बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फॉरगेट इट, मुझे याद है क्योंकि ये बुलाना आसान नहीं है। इट इज फ्रेश इन माई माइंड, ये मेरे दिमाग में अभी तक ताज़ा है। अगर किसी चीज को भूल जाना, आई एम सॉरी आई कांट रिमेम्बर, मेरा सोच है मैं याद नहीं कर सकता। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल बट, मैं दोबारा जहन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, ये बात अभी भी मेरे दिमाग से निकल गई है। आई डिड माई बेस्ट टू रिकॉल बट, मैंने याद करने की पूरी कोशिश की लेकिन आई रियली फॉरगॉट, मैं हकीकत में भूल गया। एंडिंग, जब हमने किसी कन्वर्सेशन को खत्म करना है तो हम बोलेंगे आई नीड टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। ओके वी विल टॉक लेटर, हम बाद में बात करेंगे। आई एम फ्रेंड बट आई मस्ट गो नाउ, मुझे डर है लेकिन मुझे जरूर जाना है। आई थिंक इट इज बेटर गो नाउ, मेरा ख्याल है कि ये अब बेहतर चला जाए, इससे बेहतर कि अब मुझे जाना चाहिए। शेल वी लीव इफ यू थिंक इट इनफ फॉर नाउ, क्या हमें जाना चाहिए अगर आपके ख्याल में ये काफी है तो। जब हमने किसी को खुदा हाफिज कहना तो हमने कहना टेक केयर, सी यू सून, इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, गॉड बी विद यू, खुदा आपका हामी नासिर हो, बेस्ट विशेस, नेक ख्वाहिशात के साथ। तो यहाँ तक हमारे कुछ ये सेंटेंसेस थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फर्दर चीजें शेयर करूंगी ताकि जो है ना वो आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो, आपके लिए इसको समझना आसान हो, आपके लिए किसी को जवाब देना जो है ना वो आसान हो। सो जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो जो है ना वो कैसी लगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।